ओके, तो अब हम आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। अभी तक हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर में जिस तरह डिफ़ॉल्ट में हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते थे, पैरामीटराइज में हम जो मर्जी वैल्यू असाइन कर लें, पैरामीटर्स असाइन कर लें। कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें आपका जो पहला पैरामीटर होगा वो हमेशा अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, या आप समझे कि अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। ठीक है, यानी इसको अगर हम करें तो इसका मतलब ये है कि इसमें मैं लिख लेता हूँ कि जो आपका कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट पैरामीटर है, फर्स्ट पैरम ऑफ कंस्ट्रक्टर मस्ट बी, जो भी आपका रेफरेंस है, जो अभी हमने पिछली वीडियो में रेफरेंस और पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा, वो है कि वो रेफरेंस होगा। रेफरेंस किस चीज़ से होगा? टू द सेम, जो यानी अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट का ही होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, और बाकी उसमें आप सेकंड थर्ड पे कोई भी आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे बनाएंगे। बेसिकली अच्छा, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी हमारे पास ये सेम ही होता है, नो रिटर्न टाइप होता है, और इसमें आपका जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो आपका सेम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, रेफरेंस होता है। मैं इसको लेट सपोज रेफरेंस ही कहूँ, आर ई एफ। अच्छा, अब ये हम बनाते क्यों हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर? इसका नाम से जाहिर है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर हम सेम ऑब्जेक्ट एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है उसमें काफ़ी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सारे स्टूडेंट्स के वो सेम है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है, उसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, उसका कॉलेज जो है वो कोई और जो भी एक्स वाई जी कॉलेज है वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह इन्फॉर्मेशन है वो सारों की सेम है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो डिफरेंट है। तो आप क्या करते हो कि आप जस्ट एक कॉपी कर लेते हो, कॉपी से आप एक ऑब्जेक्ट बना देते हो, और जो इन्फॉर्मेशन आपकी डिफरेंट है तो नए वाले ऑब्जेक्ट में आप वही इन्फॉर्मेशन जस्ट अपडेट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस तरह ये रेफरेंस है, तो अब हमारे पास स्टूडेंट में हमारे पास दो पैरामीटर, दो वो है प्रॉपर्टीज़ हैं। एक हमारे पास है नेम, तो नेम को मैं कॉपी कर रहा हूँ रेफ, और यहाँ से मैं नेम ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे रोल नंबर अगर है तो मैं आर ई एफ रोल नंबर, ये मैंने कर लिया। अब इसको कॉल कैसे करते हैं? वो ये है, इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इस S3 जैसा वो बनाता हूँ, मैं S3 जैसा एक चौथा जो स्टूडेंट है S4 बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह लिखूँगा कि स्टूडेंट S4 डॉट, ठीक है, या बल्कि मैं S1 जैसा बनाना चाहता हूँ, S4 S3 नहीं, S1 जैसा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा S4 इक्वल S1। ठीक है, अब होता क्या है जब हम इस तरह लिखेंगे तो कंपाइलर को पता चलेगा कि अच्छा इसने कॉपी का, इसने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो बाय रेफरेंस आएगा। ठीक है, रेफरेंस उसने कॉपी कर दिया, उस रेफरेंस यानी उसने इसको डिक्लेयर किया कि ये मेरा दूसरा नाम है, S1 ने डिक्लेयर किया कि ये आर ई एफ मेरा दूसरा नाम है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि आर ई एफ डॉट नेम करके उसने जो नया ऑब्जेक्ट है S4 उसमें असाइन कर दिया, इस तरह रोल नंबर भी असाइन कर दिया। ठीक है, इसको एक दफ़ा चलाते हैं, इसमें फिर मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। तो अब हम S4 से ही प्रिंट डिटेल्स कॉल कर लेते हैं।
अब अगर हम देखें तो ये S4 वाला है और S4 में अली और रोल नंबर 20 आ चुका है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम, यानी S4 जो बना था उसका नाम भी अली था लेकिन उसका रोल नंबर डिफरेंट था, तो हम बाद में हम उसका रोल नंबर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज इसका रोल नंबर था 31, ठीक है, और इस तरह कर लेते हैं, चला देते हैं। तो अब इसने क्या किया, वो नेम अली वही था, ठीक है, और हमने जिस रोल नंबर जो अपडेट किया तो वो अपडेटेड उसने दिखा दिया।